पे ये सारे जितने पैड रखे हुए हैं, सबसे पहले इन पैड को, स्टेफ्री को माता को चढ़ाया जाता है। ये जो दुर्गा माता है, इनको अर्जित किया जाता है पैड, स्टेफ्री जिसे हम कहते हैं। आज तक आप ऐसे मंदिरों को देखे होंगे जहाँ पे फूल, माला, प्रसाद, अक्षत या फिर दान के रूप में कुछ अनाज या फिर पैसे आदि पदार्थ चढ़ाए जाते हैं माता को। लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर और माता से आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं जो हम कह सकते हैं कि ये शक्ति का स्वरूप माता होती है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और ये जो दुर्गा माता है, इनको अर्जित किया जाता है पैड, स्टेफ्री जिसे हम कहते हैं, पैड या फिर मेंस्ट्रुअल कप हो गए या फिर जो रीयूज पैड हो गए, उसको भी माता के पास चढ़ाया जाता है। इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, कब इसकी शुरुआत हुई है, कुछ जो मंदिर के पुजारी हैं हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी भी समाज में ऐसा देखा जाता है कि पैड जब लड़कियां या महिलाएं बाजार से खरीद के लाती है तो ब्लैक पॉलिथीन में इसको छुपा के लाती है। जैसे ये कोई टैबू है। कोई ऐसा चीजें हैं जिसे समाज में नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं समाज में ये जागरूकता ला रहे हैं कि ये कोई खराब चीजें नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं। अवश्य अवश्य, क्योंकि बेसिकली आप देखिए सृष्टि का स्वरूप है। अगर एक वुमन को या एक लड़की को अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा या रजस्वला नहीं होंगी, सो उसको प्रोजेनेट भी तो नहीं होगा। तो सृष्टि अगर हम आज है तो उसी वजह से है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोई गंदी बात नहीं है या कोई कोई ऐसा चीज नहीं है जिसपे आप बात नहीं करते हो। उल्टा हम प्रोत्साहित करते हैं स्पेशली मदर्स को कि आपके घर में अगर बेटियां हैं या फादर्स को कि बेटियां हैं, तो उनसे आप वोकल होके बात करें इस चीज पे, और उनके दिमाग में ये घुसाए कि ऐसा कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है, ये एक नॉर्मल कोर्स है। जैसे हमको पसीना आता है, हमको मोशंस आते हैं, भूख लगती है, नींद आती है, वैसे ही एक और लाइफस्टाइल का पार्ट है। एक वुमन होने के नाते उसके लाइफस्टाइल का एक पार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, वो चलता ही जाएगा। एंड उसको लेके कभी भी दिमाग में कोई टाइप की डाउट्स नहीं रखे। इसको तोड़ने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है ये, एंड इसमें हम लोग खुलेआम सबके सामने जा जाके देके आते हैं ताकि वो बैरियर ब्रेक किया जा सके। तो सर, ये ऐसा इतिहास में देखे या भी कभी भी देखे, आज से 10 साल 20 साल पहले जब भी हम समाज के किसी टैबू को हटाने की कोशिश करते हैं तो हमारा विरोध भी होता है। जब इन सब चीजों को आप समाज में जागरूकता लाने, पैड, पीरियड, स्टे फ्री, प्रेगनेंसी पे जब समाज के प्रति आप जागरूकता लाने की कोशिश किए तो क्या हुआ? आपके साथ ऐसा कुछ विरोध, ये सारी चीजें, विरोध सब झेलने के लिए मिला था? अगर सच बताऊं तो विरोध नहीं हुआ। ये हमारे ही दिमाग की उपस्थिति कि शायद हम ये करेंगे तो विरोध होगा। हाँ, हाँ। वो चीज ही तो एक सबसे बड़ा टबू था। आज जिस तरीके से पैड्स को काले पन्नी में लेके आते हैं, वो भी अपने ही दिमाग में है, कोई पड़ोसी नहीं बोल रहा है। सिमिलरली जब हम ये इनिशिएटिव किए तो हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि लोगों ने कोई उसमें विरोध नहीं किया, साथ ही दिया। हाँ, मे बी वो मुंह से खुल के नहीं बात कर पा रहे थे, अब धीरे धीरे वो बात करने लगे। तो बोलते नहीं थे, शेयर नहीं करते थे, वही उतना मौन विरोध बोल सकते हैं। सर, कोई महिलाएं अगर उस वक्त रहती हैं, पीरियड आया हुआ रहता है, तो ऐसे मंदिरों में उनका आना वर्जित होता है, वो मंदिरों में नहीं आ सकती। तो आपके जो मंदिर है, माता है, और आप ऐसे पीरियड को माता के सामने चढ़ाते हैं, इसको स्लम एरियाज में जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या जागरूकता नहीं है पैड के बारे में, मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, रीयूज पैड के बारे में, तो फिर उन लोगों को यहाँ पे क्या आ सकते हैं वो कुछ ये सारी चीजें? हाँ, इसमें कुछ मान्यताएं हैं। हाँ। धार्मिक मान्यताएं हैं कि जब भी एक महिला रजस्वला रहती है या उनको जब पीरियड्स आते हैं तो वो किसी पूजा पाठ की जगह नहीं जा पाती। ये भी एक पुरुष प्रधान समाज का क्रिएटेड मिथ है सोसाइटी के लिए। बेसिकली जिसको भी पीरियड आते हैं उनको रेस्ट लेना चाहिए ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं हो। उन 3 दिन या 5 दिन के लिए उनके ही घर के लोग जो है आगे आके तुमको, ताकि ज्यादा मेहनत नहीं करना पाए, इसलिए उनको अलग किया जाता है। उसको हमारे ही समाज के कुछ कुप्रथा बोल सकते हैं, जिसके कारण जो है उनके दिमाग में ये भर दिया गया कि आप अछूत हो गए, जबकि आप अछूत नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। जबकि उस टाइम पे तो आप इतने प्योर होते हो कि कोई दूसरा उस तरीके से प्योर नहीं होता है।
क्योंकि सृष्टि की शक्ति तब जागृत है पूरी तरह से। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आ सकते हैं हमारे मंदिर में। एंड ये पूरा का पूरा सेटअप किया गया था बेसिकली ताकि उनको रेस्ट मिले, ताकि उनको कंफर्ट मिले। सर, महिलाएं और लड़कियां अभी भी इस चीजों को खुल के, इस चीज में जो पीरियड हो गए, पैड हो गए या प्रेगनेंसी हो गई, खुल के बातचीत करने में भी बहुत सारी महिलाएं और लड़की शर्माती है। जी। जब आप इन सब चीजों की शुरुआत किए थे तो वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी? सच में इसमें ऐसा भी कुछ समय गया है शुरुआती दौर में, जब वो लोग सामने नहीं आते थे, घूंघट के आड़ में रहते थे, हम देते थे तो उनको मजाक लगता था, हंसते रहते थे, वो घूंघट के नीचे से लेते टाइम शर्म आता था उनको। तो अच्छा, आप पैड बांट रहे थे तो उन्हें शर्म आती थी? यस यस, उनको शर्म आता था, जिसके कारण वो उनको फिर एजुकेट किया धीरे धीरे। कई ऐसे स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं जो लोग हमारे तरफ से उनको कनेक्ट करके, उनसे एजुकेट करके, उनसे बात करके, क्योंकि उनको सबसे बड़ा बैरियर हो गया था, एक आदमी होके वो एक पैड देने जा रहा है महिला को, वो सबसे बड़ा हिचक था। तो वो किसी दीदी से ले लेती थी, लेकिन भैया आपसे कैसे? तो इस तरीके से वो प्रेजेंटेशन क्रिएट होता था। धीरे धीरे अब हमने 1 साल के अंदर, आप मान के चलिए, वो टबू अब दूर हो चुका है। तो देख सकते हैं कि ये है माँ दुर्गा। और फिर इन सारे स्टेफरी को स्लम एरियाज में जिन बच्चियों को जरूरत है, जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते मार्केट से, या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पैड के बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, तो सर उस एरियाज में जाके उन सारी बच्चियों को, महिलाओं को बांटते हैं। इस आज भी समाज में पैड हो गए या पीरियड हो गए, उसे अभी भी अछूत माना जाता है। स्टेफरी को पॉलीथीन में छुपा के लाया जाता है। जब लड़कियां ऐसे इस पीरियड में होती है, पीरियड आया हुआ उन्हें रहता है, तो वो मंदिर नहीं आती है। बहुत सी चीजों को उन्हें कहा जाता है कि आप कुछ खाने की चीजों को छू नहीं सकते। लेकिन जब माता को स्टेफरी चढ़ाया जाता है और उस स्टेफरी को समाज में बांटा जाता है, तो इससे समाज में भी जागरूकता आएगी कि पैड, पीरियड, प्रेगनेंसी कोई अछूत की चीजें नहीं है। हमारे बीच जो नित्य क्रिया होती है उसमें से एक ये भी है। माँ की इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। धन्यवाद।